किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे चने की बिजाई पर और दूसरी चर्चा करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना पे। साथ में करवाओगे भाइयों का मनोरंजन भी। तो भाइयों करें पहला चर्चा चने की बिजाई पे। किसान भाइयों, रबी की जो दलहनी फसल है उनमें चना जो है एक खास फसल है और अपने हरियाणा में जो चने की फसल का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कई सालों में 100,000 हेक्टेयर के इर्द गिर्द घूम रहा है। और जो दलहनी फसल है इनकी कीमत भी दिन ब दिन बढ़ती जाने लग रही है। हालांकि जो अपना देश है उसका दलहनी फसलों के उत्पादन में विश्व में 22वां स्थान है, लेकिन फिर भी जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जो जनसंख्या की मांग है वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अपने जो है जो दलहनी फसल है वो बाहर तक आयात भी करनी पड़े है। तो अगर इसी अवस्था में अगर किसान भाई जो है अगर चने की खेती कर रहे हैं और ज़्यादा फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो उन कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो देखा गया है उसमें ये देखा गया है कि जो चने की काश्त पर जो है किसान भाई ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जिसके कारण उसकी पैदावार कम हुआ है। तो पहला बात करें उन्नत किस्म की, तो जो कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, तो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन कई सारी जो है किस्म ईजाद करी हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देव हैं। जिस तरह C235 या जो किस्म है वह अंगमारी जिन्हें ब्लाइट रोग भी हुए हैं उस बीमारी ने सहन करने की क्षमता रखा है और मुख्यतः वायु जो तराई और जो सिंचित क्षेत्र है उनमें उगाई जावा है। इसके पौधे दरमियानी ऊंचाई के और दाना जो है वो मध्यम आकार का हुआ है। साथ में भूरे पीले रंग के दाने हुए इसके, और इसकी भी जो औसत पैदावार है वह लगभग 8 क्विंटल प्रति एकड़ हमने मिला है। दूसरी किस्म है भाइयों हरियाणा चना नंबर 1। यह किस्म जो है बारानी और जो सिंचित और जो पछेती बिजाई है उसका तर सबसे बढ़िया मानी जावा है और कपास और धान की फसल लेने के बाद जो है इसकी हम काश्त कर सके हैं। इसका पौधा बोना और जो तना है और जो पत्ती हैं वो हल्के गहरे रंग की वो हैं और इसके जो पौधे हैं वो फलदार होने के कारण भाइयों जो खाली खुला खेत है उसमें भी ये फैल जाए हैं और इसकी जो टहनी है वो ज़्यादा लंबी हो जाए हैं और यह किस्म जो है उखेड़ा रोग खातर ज़्यादा प्रभावशाली है, यानी कि उसमें सहन करने की इसकी क्षमता ज़्यादा है। और यह जो किस्म है हरियाणा चना नंबर 1 लगभग 145 दिन में पक तैयार हो जाए है और जल्दी पकने के कारण भाइयों इसमें जो फली छेदक कीड़ा है वो भी कम नुकसान पहुँचा पावा है। और इस किस्म के जो बीज हैं जो टाट बना है वो आकर्षक पीले रंग की और मध्यम आकार की चोंचदारों हैं, जिसकी औसत पैदावार हमने लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाए। एक और किस्म है भाइयों हरियाणा चना नंबर 3। यह किस्म भाइयों सिर्फ जो सिंचित क्षेत्र हैं उनमें नवंबर के पहले हफ्ते तक बोने की सिफारिश करी जावा है और यह किस्म जो है उखेड़ा, जड़ गलन रोग है, अंगमारी रोग है और जो चने की जो दूसरी मुख्य बीमारी है उनके प्रति यह ज़्यादा अवरोधी है। यह किस्म जो है लगभग 160 दिन में पककर तैयार हो जाए है और इसका जो दाना है वो मोटा भूरे पीले रंग का और जो है बड़ा चमकदार आकर्षक हुआ है
और इसकी जो औसत पैदावार की हम बात करें तो लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ जो है हम इसकी उपज ले सके हैं। इस किस्म के भाइयों पौधे जो हैं नीचे से सीधे और ऊपर जाकर छतरी की तरह फैल जाए हैं और इसकी जो पत्ती हैं वो चौड़ी और हरे रंग की है। एक और किस्म है भाइयों हरियाणा चना नंबर 5। यह किस्म भी भाइयों जो इसके जो पौधे हैं वो सीधे बड़े हैं और लंबे होकर जो है अच्छी पैदावार देवा हैं। और यह किस्म जो है ज़्यादातर जो अपने प्रदेश के जो बरानी क्षेत्र हैं उन छोड़कर जो है सारे जितने भी सिंचित क्षेत्र है उनमें उगाई जावा है। यह किस्म उखेड़ा और जो जड़ गलन का रोग है उसका तरवरोधी है और लगभग 145 दिन में यह पक तैयार हो जाए। और भाइयों जो इसका दाना है वो मध्यम आकार का भूरे और पीले रंग का है और इसकी जो औसत पैदावार है वो हमने लगभग 8.5 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाए। और जो दूसरी किस्म है वह है हरियाणा काबुली नंबर 1। यह किस्म भाइयों के जो पौधे हैं वो मध्यम ऊंचाई के और जो इसकी शाखा है वो जो है ज़्यादातर फैल कर जो है फड़ी देवा है और जो पौधे का रंग है वो हल्का हरा रंग है। और इस किस्म की जो सिंचित इलाके हैं उनमें जो है इसकी ज़्यादातर सिफारिश करी जावे है। यह किस्म लगभग 142 दिन में पक कर तैयार हो जाए और हरियाणा काबुली नंबर 1 जो है इसके दाने मध्यम आकार के गुलाबी सफ़ेद पकड़ने में जो है बहुत अच्छे लगे हैं और इसमें जो उखेड़ा रोग है वो भी नहीं लगता और इसकी औसत पैदावार भी हमने लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ हमने मिल जाए। इसके अलावा भाइयों हरियाणा काबुली नंबर 2 एक और किस्म है और इसकी जो औसत पैदावार है वह है 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ और यह किस्म भी भाइयों लगभग 142 दिन में पक कर तैयार हो जाए। अब बात करें मिट्टी की तो जो चने खातर जो है अच्छी फसल अगर हमने लेनी है तो उसका खातर अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, रेतीली या फिर जो हल्की मिट्टी है वो बढ़िया रहा है। खारी और जो कलर मिट्टी है उसमें यह फसल बढ़िया नहीं होती और ऐसी मिट्टी जो कलर है या जो खारी है उसमें हमने चना बोना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा भाइयों जिस मिट्टी का जो पीएच मान है वो 8.5 से ऊपर है तो उस मिट्टी में भी हमने चना नहीं बोना है। इसके अलावा भाइयों जो सेम वाली जो ज़मीन है जहाँ पानी का जो स्तर है वो ज़्यादा ऊपर है तो उस मिट्टी में भी जो है चना बोना बढ़िया नहीं रहता। बात करें खेत की तैयारी की तो जो बरानी क्षेत्र में चने की काश्त खातर खेत की जो तैयारी है उसका अपना एक महत्व। एक तो जो ढीली और हवादार मिट्टी जो है चने खातर सब तो बढ़िया रहा है और इसी मिट्टी जो है उखेड़ा रोग खातर ज़्यादा रोग प्रतिरोधी मानी जावा है। बरानी क्षेत्र में जल संरक्षण जो है बहुत बड़ी ज़रूरत भी है तो इसमें जो जुलाई से अगस्त के महीने में जो अगर खेत की गहरी जुताई डिस्क या फिर जो मोल्ड बोर्ड हल है उसके द्वारा अगर हम बुआई करें तो जो है बारिश का जो है पानी ज़्यादा सूखा जावा है और खेत में जो है लंबे समय तक नमी बनी रहा है। और बीज की मात्रा की बात करें तो जो देसी चना है अगर उसके हम समय पर बुआई करें तो भाइयों लगभग 15 से 20 किलोग्राम हमने बीज चाहिए 1 एकड़ के हिसाब से। लेकिन जो हरियाणा चना नंबर 3 है उसके मोटे चने की बिजाई खातर जो लगभग 30 से 32 किलोग्राम हमने प्रति एकड़ के हिसाब से जो है दाना चाहिए। और जो सुडोल दाने वाले जो काबुली चना है भाइयों वो लगभग 36 किलोग्राम प्रति एकड़ की हमने जरूरत पड़ेगी। और अगर हम पछेती बिजाई कर रहे हैं तो बीज की मात्रा लगभग 25% हमने और बढ़ानी पड़ेगी अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो। बात करें बिजाई के समय की तो बरानी क्षेत्र में देसी चने की बिजाई खातर सब तो बढ़िया समय चल रहा है यो भाइयों यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास मध्य अक्टूबर के आसपास जो है हमने इसकी बिजाई करनी है। और जो तापमान है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास रहे तो चने की बिजाई खातर सबसे बढ़िया तापमान माना जावा है। और चने की जो अधिक पैदावार लेने खातर तापमान जो है 30 डिग्री के आसपास उसके नीचे रहा है। और साथ में जो है ये जो मध्य अक्टूबर का समय है उससे लेकर 30 अक्टूबर तक अगर हम काबुली चने की बुआई करें तो सबसे बढ़िया समय माना जावा है। और भाइयों जो सिंचित क्षेत्र हैं उनमें चने की बिजाई खातर जो है नवंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते का समय सबसे बढ़िया है। अब बात करें बीज उपचार की तो बरानी क्षेत्र में भाइयों दीमक का प्रकोप ज़्यादा देखा जावा है और इसकी रोकथाम खातर लगभग 850 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL ताकत की दवाई या फिर 1500 मिलीलीटर क्लोरोपायरीफास 20 EC ताकत की दवाई ना पानी में मिलाकर 2 लीटर का घोल बना लें और फिर 1 क्विंटल बीज पे इसने छिड़क दें और बीज ने फिर एक साथ करके उन्हें उपचारित करें और फिर अच्छी तरह से मिलावें।
और बीज ने बोण ते पहला एक रात बरसने हुए पड़ा रहने देवे। और उखेड़ा रोग ते बचाण खातर भाइयों बिजाई ते पहला बीज ने बावस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज की दर से उसने उपचारित करें। और भाइयों जो दिमक है और उखेड़ा रोग है उसके उपचार के बाद भाइयों चने की अगर हमने और बढ़िया पैदावार लेनी है तो बिजाई तो पहला बीज का राइजोबियम टीके तो उपचार करें। और इस उपचार तो भाइयों जो जड़ में जो ग्रंथि है जो प्रोटीन पैदा करे हैं चने के अंदर उनकी बढ़वार जो है बढ़े हैं। इस खातर भाइयों लगभग 50 से 60 ग्राम गुड़ ने 2 कप पानी में घोल लें और इस घोल ने फिर 1 एकड़ के बीज में मिला दें। और जिस पे गुड़ लग गया बीजा पे उनमें जो है टीके ने छिड़क दें और अच्छी तरह से आग तक मिला लें ताकि जो वो काला पाउडर है वो बीजा में अच्छी तरह से लग जाए। और उसके बाद जो उपचारित बीज है उसने छाया में सुखावें। भाइयों बीज उपचार के बाद बात करें सिंचाई की विधि की, तो इसी मिट्टी जिसमें नमी की मात्रा पर्याप्त हो और सिंचाई की सुविधा भी बढ़िया हो तो उसमें चने की बिजाई लगभग है 30 सेंटीमीटर की चौड़ी पंक्तियां में करें। और इसे क्षेत्र जहाँ पर नमी कम हो और पंक्तियां में जो है 45 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर रखें। चने की बिजाई दूरी पंक्तियां में भी करी जा सकता है तो 2 पंक्तियां के बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर और जो दूरी कतार है उसकी आपस की दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर रखें। और खाद की बात करें तो 12 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और फिर उसमें भाइयों 35 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट जिसने डीएपी भी को है भाइयों वो प्रति एकड़ के हिसाब से हम जो है बिजाई के समय ड्रिल कर दें। और साथ में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ का प्रयोग करें। और जो बरानी क्षेत्र है उसमें चने में जो फूल आवे उससे पहले जो है 2% यूरिया का उसमें स्प्रे कर दें। और 10 दिन के बाद भाइयों फिर यो स्प्रे एक बार फिर दोबारा दोहरा दें। इसा कारण से जो है पैदावार बढ़े है। और सिंचाई की बात करें तो चने की वजह से जो सिंचाई है वह ज़्यादातर बारिश पर निर्भर कर है। और खेत में जो नमी है अगर उसमें कमी आ रही है तो सिंचाई कर जरूर करें क्योंकि इससे जो पैदावार पर फिर फर्क पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके भाइयों फूल आने तक पहला बिजाई के लगभग 45 से 60 दिन के बीच में जो है एक सिंचाई जरूर कर दें। और यदि फसल की बिजाई भाइयों पड़ेवा करने के बाद करी है तो बारिश ना होने पर कम से कम एक सिंचाई टाट आने से पहला या टाट आने के समय पर जरूर करें ताकि जो दाने हैं वो पतले कमज़ोर ना रहें। और ध्यान रखें कि जो है ज़्यादा सिंचाई तभी पौधे की बढ़वार पर फ़र्क पड़ा है। उसमें क्या हुआ है उसमें पौधा तो तेजी तक बढ़ा है लेकिन जो फड़ी है वो कम लाग गया है और इसके परिणाम स्वरूप जो पैदावार है वो कम हुआ है। और ख़ासकर जो है गेहूँ और धान का फसल चक्कर हम चला रहे हैं तो वो जो है चने की सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर पानी खारा है तो भी सिंचाई ना करें। तो छोटी छोटी बातों का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो जो है किसान भाई जो है चने की बढ़िया पैदावार ले सके हैं। इस सुनाओ भाइयों ने एक लोकगीत लेकिन इस संदेश के बाद। अखबार, टीवी, रेडियो जिसे देखो वही ये कह रहा है कि पराली ना जलाओ क्योंकि यही सही है मेरे भाई। पराली को जलाने से प्रदूषण होता है। बात तो सही है पर इस पराली का निपटारा होगा कैसे? अगली फसल की बुआई भी तो समय से करनी है। रामपाल भाई हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि राज्य सरकार इस साल भी 335 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा करेगी जिसके चलते फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी सभी किसानों तक पहुँच पाएगी। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने उठाए हैं पराली प्रबंधन से जुड़े बड़े कदम। हरियाणा में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं जहां से किसान भाई सरकार द्वारा निर्धारित किए गए किराए पर कृषि यंत्र लेकर पराली का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। इससे जुड़े किसानों के हर सवाल के जवाब के लिए बनाई गई है टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-2117। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा किसान के हित में जारी। भाई ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। परम
लगी सप्तऋषियों की वो करण तपस्या लाया हेरा बिल्ला आले कर्म छोड़ मैं ऋषि की पदवी पाया ज्ञान विज्ञानी सहस्त्र पढ़ के वो खुद रामायण बनाया भाई सेवन पूजन भजन करे रे सेवन पूजन भजन करे नित्य ईश्वर के गुण गाए जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए ऊंच नीच कर्मों से होते ये दोनों फरमाए जन्म जात का जोर चलाना हर कर्म ही बड़े बताए कर्म ही बड़े बताए भाई वशिष्ठ मुनि की माता ने श्री राम पटेल कराई विश्वामित्र की जात बता जी ने ऋषि की पदवी पाई हेरा ब्राह्मण वो कनीच कहा गया वो रावण अन्यायी भगत व भिक्षाणी तो कहते हैं था उसका छोटा भाई झूठे बेर सबरी डलनी के झूठे बेर सबरी डलनी के श्री रामचंद्र ने खाए जन्मदात का छोड़ चलाना ये कर्म ही बड़े बताए ऊंच नीच कर्मों से होते ये दोनों फरमाए जन्मदात का छोड़ चलाना कर्म ही बड़े बताए कर्म ही बड़े बताए हेरा कालिदास गडरी का लड़का उसकी सुनो कहानी छल करके पंडिता ने व्याधि बोध की कन्यायानी हेरा शिक्षा लागी वेदोत्तमा की विद्या पढ़नी ठाई चार वेद छह शास्त्र पढ़ के वो बन गया पंडित ज्ञानी विक्रमादित्य के नौ रत्नों में विक्रमादित्य के नौ रत्नों में वो सबसे श्रेष्ठ कहाए जन्मदात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए लक्ष्मी चंदी से कर्म करेगा वैसा ये फल पाना नंदा नाई सदन कसाई जाने सभी जमाना कबीरदास और रविदास ने लिया ईश्वर का गुण गाना गरीब घरा में पैदा हो गए कल्याणा जलताना पर भक्ति करके बाहर उतर के भक्ति करके
मन के खाए जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए ऊंच नीच कर्म से होते ये तो मैं फरमाए जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए। यो तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार थे रणबीर। और भाइयों ये बात करें मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों आने वाले कल के अगर समय मौसम की बात करें तो कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल के कार्यक्रम की हम बात करें तो कल है दिन रविवार और कल जो रहेगा कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत। इसके अलावा भाइयों चर्चा करें परंपरागत कृषि विकास योजना पे। किसान भाइयों सरकार क्या चाह रही है कि जो किसान भाई हैं उनने कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो और साथ के साथ जो हमारी ज़मीन है हमारी माटी है उसकी उर्वरा क्षमता भी कम ना हो। इस खातर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कई सारी योजना लेकर आई हैं और कई सारी योजना ऐसी हैं जो लागू हो भी चुकी हैं। और इन योजनाओं में तो भाइयों एक योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। यह योजना भाइयों केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है और इस योजना के तहत जो किसान भाई हैं उन पर जो रसायन है या जो कीटनाशक है उनका कम से कम इस्तेमाल करने की जो है इसमें जो सरकार है वो गुजारिश कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार जो है किसान भाइयों से जो बात करी तो उसमें उन्होंने जो है रसायन है या कीटनाशक है उनका कम से कम इस्तेमाल करने की जो उन्होंने सलाह दी है। साथ के साथ जो जैविक खेती है उस पर भी जो है बढ़ावा देने खातर जो है सरकार लगातार जोर दे रही है। लेकिन ज़्यादातर जो अपने किसान भाई हैं उन कई तरह की जो जानकारी है जिस तरह जैविक खेती किस तरह होगी, इसके दस्तावेज कहाँ तक मिलेंगे, इसका बाजार क्या है, इस तरह की जो जानकारी है वो उनके पास उसकी कमी है। तो इस खातर जो है सरकार ने एक पोर्टल जो है वो लॉन्च करा है और पोर्टल क्या है www.jaivikkheti.in। तो इस पोर्टल पर जो है सरकार सभी तरह की जो जानकारी है वो किसान भाइयों तक देने लग रही है कि जैविक खेती क्या है, इसका बाजार कितना है और किस तरह हमने जैविक खेती करनी है। और साथ के साथ जो है केंद्र सरकार ने लगभग 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच में 1632 करोड़ रुपए जो है जैविक खेती खातर आवंटित करे हैं। एक बात करें भाइयों की जो परंपरागत जो कृषि योजना है वो क्या है और इसके लाभ क्या हैं। परंपरागत कृषि जो योजना है वो सरकार द्वारा जैविक खेती के प्रोत्साहन खातर चलाई जा रही है और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है किसान भाइयों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और उनकी ज़मीन की जो गुणवत्ता है उसने भी कायम रखना है। और परंपरागत जो कृषि विकास योजना है उसके तहत सरकार जो है जैविक खेती ने बढ़ावा देने के साथ साथ जो है किसान भाइयों ने प्रशिक्षण भी देगी और इस योजना के माध्यम से जो है सरकार किसानों तक जो जैविक खेती करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगी, प्रशिक्षण भी देगी और ये सारा जो काम होगा वो उसमें किसान भाइयों का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। सरकार किसानों को इस योजना के तहत परंपरागत तरीकों से भाइयों खेती करना उसके बारे में और साथ साथ जो रसायन मुक्त खेती हम किस तरह कर सके हैं और अपनी ज़मीन की जो गुणवत्ता है उसमें भी हम किस तरह बढ़ा सके हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। परंपरागत जो कृषि विकास योजना है इसके अंतर्गत जो हमारे देश के किसान हैं वो भी जो है जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ के साथ इस योजना के अंतर्गत भाइयों 50 से ज़्यादा किसान जो है जैविक खेती करने खातर 50 एकड़ ज़मीन वाले जो है समूह हैं वो बनाएंगे और इस तरह जो लगभग 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जो है इसने हम कवर करेंगे और लगभग 3 वर्षों के दौरान लगभग 10,000 समूह जो है जैविक खेती खातर बनाए जाएंगे। और परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है
प्रमाणन पर जो खर्च होगा वो उसमें किसानों तक किसी भी तरह का कोई उसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। चाहे वो किसान भाइयों का प्रशिक्षण है, उनको जो शुरुआती जो जानकारी देनी है, उनको कहीं भी भ्रमण के लिए लेकर जाना है, तो इसके ऊपर सरकार सारा खर्च करेगी। और हर एक दिन किसानों को लगभग 3 वर्ष में जो है बीज के लिए या जो फसल की कटाई है, बाज़ार में उपज लेकर जानी है, उस खातर भी 20,000 रुपये प्रति एकड़ जो है सरकार प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत जो पारंपरिक संसाधन है उसका भी प्रयोग किया जाएगा और साथ के साथ जो है जैविक खेती उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और जैविक उत्पाद जो है उनको हमने जो बाजार तक जोड़ने हैं उसके लिए भी जो है सरकार काम करेगी। यानी कि जो हमारी परंपरागत खेती थी वो और जो आज की जो आधुनिक कृषि पद्धति है, उन दोनों ने मिलाकर जो है हम जो है अपनी ज़मीन की अवस्था में भी सुधारेंगे और जो है आम जो जन मानस है, जो फल सब्जी खा रहे हैं या जो अनाज का इस्तेमाल कर रहे हैं सब, तो उनके शरीर में भी जो रसायन जो इकट्ठा होने लग रहा है, उसकी सांद्रता बढ़ने लग रही है, उसके ऊपर भी जो है सरकार ध्यान दे रही है। और भाइयों, इस योजना के जो अंतर्गत जो है किसानों को जोड़कर जैविक उत्पाद के जो घरेलू उत्पाद है उनकी का भी जो है प्रमाणीकरण में भी वृद्धि करी जाएगी और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। इसके अलावा जिस तरह रासायनिक खाद है, कीटनाशक तो होने वाली जो बीमारी है और किसानों की जो सेहत है उसकी भी सुरक्षा का इसमें ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसको नष्ट होने से भी बचाया जा सकेगा। परंपरागत और जो वैज्ञानिक विधि है उसके मिश्रण तय इस तरह का जो कृषि मॉडल है वो तैयार किया जाएगा कि जिसमें खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो और किसान की जो आय है वो भी हम दुगनी कर सकें, जिस तरह किसान भाई जो है कम कृषि लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसल पर आय कमा सकें। तो इस तरह उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ भाइयों दो इजाज़त अपने भाई विनोद ने। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।